हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थ्योरी के क्वेश्चन। इनकी जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वो अपन सभी के सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन बड़े क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, सबसे पहले वो देख लीजिए। इन एन ए पी इफ डी इज इक्वल टू, अपने को दे रखा है कि डी की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, -4। और साथ में एन की वैल्यू अपने को गिवन है कि 7 है। ठीक है। और nth टर्म अपने को गिवन है वो कितना है, 4। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अपने को बतानी है। तो कुछ भी नहीं है, nth टर्म अपने को गिवन है क्या है, 4। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है इसमें। ए तो अपने को निकालना है, प्लस एन कितना अपने पास 7 माइनस 1 इंटू डी कितना अपने पास -4 इज इक्वल टू 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ए प्लस, अब 7 माइनस 1 कितना होता है, 6। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 6 4 ज़ा 24 -24 यानी कि -24 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ए इज इक्वल टू -24 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, 4 + 24। क्योंकि ये माइनस था इधर आ गया तो ये प्लस में हो गया। तो ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 28। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम अपने को निकालना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर अपने को पता होनी चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे चलता रहेगा अपना। ठीक है। और फिर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ये हो गए अपने। ठीक है। लास्ट में अपने पास क्या जाएगा, 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये एपी बन रही है तो इसमें ए की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, डी की वैल्यू क्या अपने पास A2 माइनस A1 यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो सबसे पहले अपने को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n क्या है, वैसे n भी अपने को पता है क्या है, 100। क्योंकि 100 टर्म्स हैं तो 100 n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को सम पूछा यानी कि Sn की वैल्यू अपने को बतानी है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। S100 इज इक्वल टू 100/2। एन की वैल्यू क्या है, 100। 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है तो 2 एज इट इज आ गया, प्लस 100, एन की वैल्यू क्या है, 100 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से इसको काटते हैं, 2 1 2 2 50 100। तो 50 इंटू क्या जाएगा यहाँ पर, 99। तो 99 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 101। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है और S100 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर अपने को निकालने हैं। तो यहाँ से इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5 0 5 और ये 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड एन। अब अपने को मीन दे रखा है, मीन का मतलब अपने को एवरेज दे रखा है। तो एवरेज दे रखा है तो सबसे पहले अपने को नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डैश डैश चलता रहेगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब एन अपने को पता नहीं है तो ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, अब अपने को मीन दे रखा है। ठीक है। तो मीन क्या होता है, सबसे पहले अपने मीन की जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। मीन मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है, इन सभी का सम करना। सम करने का मतलब एस एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी ये कितनी टर्म्स अपने पास, एन नेचुरल नंबर है
तो n, तो मीन क्या हो गया एस एन अपॉन एन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर अपने को एस एन निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज से अपने को देखना है कि ए की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब ये अपने को फॉर्मूला पुट करना है। तो मीन का फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, इज इक्वल टू एस एन अपॉन एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला ये होता है अपॉन एन एज इट इज़ है। तो यहाँ से एन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 1/2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मीन अपने को कितना दे रखा है, मीन इज 15। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 15। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से ये 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं बाकी और वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या 1, तो ये तो 2 हो गया प्लस एन अपने को पता नहीं एन माइनस वन, और ये डी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इज इक्वल टू ये इधर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, ठीक है। अब यहाँ से अपने को एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये +2 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। एन माइनस वन इज इक्वल टू 30 माइनस 2। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 28। अब एन की वैल्यू निकालनी है, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे ये प्लस में चला जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 28 + 1। तो एन की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 29। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को इस चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगला अपने को क्या गिवन है, इफ़ एन ए पी। अब अपने को ए पी दे रखी है, उसमें ए की वैल्यू अपने को गिवन है। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 15, ठीक है 15। और डी की वैल्यू भी अपने को गिवन है -3, और nth टर्म अपने को गिवन है क्या है 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। तो nth टर्म 0 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अपने पास क्या है 15 प्लस एन अपने को निकालना है -1, डी की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से 15 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -15। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब -3 इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू -15 अपॉन -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा इधर। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। अपने को एपी गिवन है, एपी गिवन है, कॉमन डिफरेंस इजिली अपन निकाल सकते हैं। अपने पास एपी क्या है 1/a, फिर 3 माइनस ए अपॉन 3a, फिर 3 माइनस 2a अपॉन 3a। अब इसमें अपने को क्या करना है, अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये होता है, ठीक है। अब a2 इसमें क्या है, a2 है अपने पास 3 माइनस a अपॉन 3a, फिर माइनस a1 क्या अपने पास 1 अपॉन a। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो चलिए फिर इसमें से अपने को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अपने पास क्या आ गया 3a। अब यहाँ से 3a को डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ए एज इट इज़ आ गया। माइनस a को डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 बच गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से 3 माइनस 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी -a अपॉन 3a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -1 अपॉन 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब अपने को बताना है कितने 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सबसे पहले एपी बनानी है। तो एपी कैसे बनाएंगे, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 होता है, लेकिन 10 में तो 3 डिविजिबल नहीं होता है, 11 में भी नहीं होता, 12 में होता है। तो सबसे पहले 12 ले लेंगे, फिर उसके बाद 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे ऐसे डैश डैश आगे चलता रहेगा। और लास्ट
99 अपने पास 2 डिजिट नंबर लास्ट ये होता है, तो 99 में 3 का डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब लास्ट की अपने पास वैल्यू क्या है 99। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें से अपन क्या देख सकते हैं, ए की वैल्यू देख सकते हैं, वो क्या है 12, और डी कितना है A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा डी की वैल्यू 3। और साथ में अपने को क्या गिवन है लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म अपने को गिवन है, वो कितनी है 99। बस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ए की वैल्यू क्या अपने पास 12 प्लस एन अपने को निकालना है -1, डी की वैल्यू क्या अपने पास 3 इज इक्वल टू 99। अब यहाँ से +12 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा, तो n -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। तो यहाँ से n -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 में से 12 को माइनस करेंगे क्या आएगा 87। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। n -1 एज इट इज़ रख लेंगे, ये इंटू में 3 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 87/3। अब यहाँ से 3 से काटा पिटी करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में चला जाएगा, तो 29 + 1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है क्वेश्चन, राइट द nth टर्म ऑफ एन AP। अब अपने को AP गिवन है, अब AP क्या है अपने पास 1/m, 1 + m/m, फिर 1 + 2m/m, ये अपने पास गिवन है। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है, nth टर्म लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, nth टर्म भी अपन लिख सकते हैं इजीली आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले अपने पास a की वैल्यू क्या है 1/m, और d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है अपने पास 1 + m/m माइनस A1 यानी कि -1/m। तो यहाँ से अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम m आ गया, m से m को डिवाइड करेंगे 1, तो 1 + m, माइनस m को m से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ से -1 + 1 कैंसिल हो गया, और m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब अपने nth टर्म लिखना है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। a की वैल्यू क्या अपने पास 1/m प्लस n - 1, n तो अपने को पता ही नहीं है, n - 1 एज इट इज़, और d की वैल्यू क्या 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा अपने पास, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अपने पास क्या आया m, तो m को m से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 को m से डिवाइड करेंगे क्या आएगा m, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि m इंटू n - 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने पर अपने पास क्या आएगा 1 प्लस, अब m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं mn, फिर m को -1 से करेंगे तो -m/m, तो अपने पास nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म इज इक्वल टू यानी कि an, वो कितना आ गया अपने पास mn -m + 1/m। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो अपन थोड़ा सा जल्दी लेकर चल रहे हैं। बाकी मैंने हर एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से समझा चुका हूँ, अपने वीडियोस पढ़े हैं, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो सभी के सभी वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा A to Z हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने एक चैनल पे करवा रखा है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये रिवीजन क्लास है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब अपने को AP गिवन है, AP क्या है -1 4 9 14 डैश डैश डैश, ये AP अपनी चल रही है। अब इसका nth टर्म अपने को गिवन है, तो an इज इक्वल टू क्या है अपने पास 129, और साथ में इस AP से अपन क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या है -1, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है अपना -1, और d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगी A2 - A1, तो A2 क्या अपने पास 4 -1 तो +1, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5। अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n की,
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 129। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है अपने पास -1 प्लस n अपने को फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 129। -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस में चला जाएगा, n -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 129 प्लस 1। तो यहाँ से n -1, अब 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 129 प्लस 1 130 अपॉन ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई, अब -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, क्योंकि -1 था इधर शिफ्ट किया तो ये +1 में चला गया, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 27। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब अपने को गिवन है, एपी अपने को गिवन ही है, तो सबसे पहले अपन एपी लिख देते हैं। एपी क्या अपने पास 5 9 13 डैश 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 185, ये अपने को एपी गिवन है। अब अपने को ये पूछा है कि फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, अपने को एंड से टर्म निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग जो अपने एपी दे रखी है उससे नहीं, उसके एंड से अपने को टर्म निकालना है। इसका मतलब अपने को एपी है उसको रिवर्स्ड करना है। तो रिवर्स्ड कैसे करेंगे, यहाँ पर अपने को सबसे पहले ये देखना है डी की वैल्यू क्या है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, 9 - 5, तो वो कितना जाएगा 4। ठीक है, तो अपने को अब रिवर्स करने के बाद अपन को -4 से अपने को सभी एपी को माइनस करना पड़ेगा। तो रिवर्स्ड एपी लिख देते हैं अपन। रिवर्स्ड एपी का मतलब पीछे से अपने को एपी लिखनी है। तो पीछे वाले फर्स्ट टर्म क्या अपने पास 185। अब अगला टर्म कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस क्या 4, तो 4 को अपन को माइनस करना पड़ेगा किससे, 185 से। तो 185 से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा 181। ऐसे 181 को 4 माइनस करेंगे तो 177 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा अपने पास 13 9 और 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने पास ए की वैल्यू क्या है 185 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी A2 - A1, यानी कि 181 - 185 यानी कि -4। डी की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। ठीक है, तो अपने को कौन सा टर्म पूछा, 9th टर्म पूछा है, तो A9 की वैल्यू अपने को पूछी है। तो A9 को अपन क्या लिख सकते हैं, A एज इट इज प्लस 9 से एक कम करके लिखना अपने को, यानी कि 8 इंटू डी। तो A की वैल्यू अपने पास क्या 185 प्लस 8 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या अपने पास -4। तो यहाँ से 185 8 4 ज़ा 32, यानी कि -32, क्योंकि ये -4 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पर A9 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और 1, तो 153, यानी कि 9th टर्म क्या होगा 153 फ्रॉम द एंड। पीछे से अपना 9th टर्म क्या होगा 153 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी। अब अपने को एपी गिवन है, एपी क्या है अपने पास -5 - 5/2 0 और 5/2। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ए की वैल्यू क्या है -5, डी की वैल्यू क्या आएगी A2 - A1, यानी कि -5/2 और फिर माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +5। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5/2। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को पूछा क्या है 25th टर्म, यानी कि A25 की वैल्यू अपने को पूछी है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, A तो लिखना ही है प्लस, अब 25 है एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 24 इंटू डी। तो ये अपने पास क्या है 25th टर्म है। तो A की वैल्यू क्या है अपने पास -5 प्लस 24 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है 5/2, ये लिख दिया। अब 2 से ये डिवाइड हो रहा तो 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा -5 प्लस 12 5 ज़ा 60
तो 60 में से -5 करेंगे क्या आएगा 55। तो A25 की वैल्यू क्या आ गई 55, यानी कि 25th टर्म अपना क्या है 55। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब अपने को सम दे रखा है p टर्म्स का, यानी कि p टर्म्स का सम लिखने के लिए एस पी इज इक्वल टू क्या लिखना है AP² प्लस BP, ये अपने को गिवन है। तो इसका फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना क्या है D निकालना है। तो सबसे पहले अपने को AP बनानी पड़ेगी। तो P इज इक्वल टू 1 लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा S1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस B1। तो यहाँ से S1 क्या आ गया अपने पास A प्लस B। अब S1 और A1 तो सेम ही होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा A की, यानी कि फर्स्ट टर्म, क्योंकि ए छोटा वाला ले रखा है तो अपन बड़े वाले मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को S2 निकालना है। S2 कैसे निकालेंगे हम, P इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं P इज इक्वल टू 2। तो P की जगह 2 रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास A2 का स्क्वायर प्लस B2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ से 4A प्लस 2B, ये अपने पास क्या आ गया S2। अब S2 को हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A2 ही तो लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, ठीक है। इजिकल टू अपने पास क्या गया 4A प्लस 2B। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो A1 तो A ही रहता है, प्लस A2 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि A तो लिखना ही लिखना है प्लस, और फिर 2 में से A कम करेंगे यानी कि 1 इंटू D, यानी कि D। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो किसकी इक्वल है 4A प्लस 2B की, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब A की वैल्यू अपने पास है, वो क्या है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। तो आगे इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो अपने पास क्या आएगा A प्लस B प्लस फिर से A है तो A की वैल्यू रखते हैं A प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 4A प्लस 2B। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं A क्या हो जाएगा 2A प्लस B क्या हो जाएगा 2B प्लस D इज इक्वल टू 4A प्लस 2B। अब यहाँ से D की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो D की वैल्यू निकालने बाकी उधर शिफ्ट कर देंगे। तो 4A माइनस ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 2A प्लस 2B, ये 2B प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 2B। तो यहाँ से 2B माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया। तो D क्या जाएगा अपने पास 4A माइनस 2A, यानी कि D इज इक्वल टू 2A। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। अब अपन ने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब अपन देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो क्या है 2 नंबर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को गिवन है कि सो दैट A माइनस B का होल स्क्वायर A² प्लस B² यानी कि AP अपने को गिवन है कि ये AP में है या नहीं है, ये बताना है अपने को। तो A माइनस B का होल स्क्वायर, साथ में क्या है A² प्लस B², फिर साथ में क्या है अपने पास A प्लस B का होल स्क्वायर। अब अपने को ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। अब AP में है या नहीं है उसके लिए अपन क्या कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन अपने पास होती है 2B इज इक्वल टू A प्लस B। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो इसका मतलब ये क्या है AP में है। तो 2 एज इट इज आ गया B यानी कि सेकेंड टर्म, वो क्या है A² प्लस B² इज इक्वल टू A प्लस B। A क्या अपने पास फर्स्ट टर्म A माइनस B क्या अपने पास सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या A प्लस 2B इज इक्वल टू A प्लस C। यहाँ पर थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे क्या आएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और C क्या अपने पास A प्लस B का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को सोल्व करना है, तो 2A² प्लस B² ये तो एज इट इज़ है। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर ये इसके इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है AP में है, वरना नहीं है।
तो यहाँ से a माइनस बी एज इट इज़, ठीक है, का स्क्वायर है। अच्छा ये भी स्क्वायर है तो इसको भी खोलते हैं अपन, ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपको खोलना आता ही है, ठीक है। फिर साथ में अपने पास क्या है, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी अपन ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से 2 इंटू ए, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास माइनस 2ab प्लस 2ab, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ रह गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है। अपने को गिवन क्या है, 17th टर्म, यानी कि 17th टर्म इज इक्वल टू एक्सीड करता है 10th टर्म से 7, यानी कि a10 प्लस 7। ये कंडीशन अपने को सीधी की सीधी गिवन है, बस अपने को इसको सोल्व करना है। तो a17 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17 से a कम यानी कि 16 इंटू डी इज इक्वल टू a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10 से a कम यानी कि 9d प्लस 7। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब a से a कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल्स में दोनों तरफ सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। 9d को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू क्या जाएगा, 7। अब 16 में से 9d माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 7d। अब 7d इज इक्वल टू 7, यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है तो 7 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, डिटरमाइन द एपी। एपी अपने को डिटरमाइन करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द। अपने को सबसे पहले एपी निकालनी है, उसमें अपने को कंडीशन दे गिवन है कि थर्ड टर्म है वो क्या है, 16 है, ठीक है। फिर अपने को एक और कंडीशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म बाई 12, यानी कि a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन को अपन सोल्व करते हैं। a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 से a कम यानी कि 6d इज इक्वल टू a5। a5 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 से 1 कम यानी कि 4 इंटू डी प्लस 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। a से a कैंसिल हो गया, 6d एज इट इज प्लस 4d है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये किस में चला जाएगा, माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6d में से माइनस 4d करेंगे तो क्या आएगा, 2d, 2d इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से अपने पास d की वैल्यू निकालनी है तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2 2 6 12। तो यहाँ से d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब d की वैल्यू 6 आ गई। अब अपने पास एक और कंडीशन गिवन है, वो क्या, a3 इज इक्वल टू 16। a3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 से 1 कम यानी कि 2 इंटू डी इज इक्वल टू 16। अब a तो एज इट इज है प्लस 2 इंटू, अब अपने d की वैल्यू क्या गिवन है, 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से a प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 16। a की वैल्यू निकालनी है, प्लस 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस में चला जाएगा, तो 16 माइनस 12, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब a निकल गया, d निकल गया, तो AP तो अपन निकाल ही सकते हैं। AP कैसे निकलेगी, सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, a यानी कि 4। फिर सेकंड टर्म क्या होगा, d इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें प्लस 6 ऐड हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 6, और 6 इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा 10। फिर से 6 ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या जाएगा 16। फिर से 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 22। आगे जितनी भी अपने को एपी चाहिए तो ऐसे चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये फाइनल आंसर अपना हो चुका है, यानी 4 10 16 22। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120 मोर देन इट्स
11th 21 21st टर्म। अब अपने को टर्म बतानी है कि कौन सी टर्म है वो ये है। तो सबसे पहले अपने पास एपी गिवन है। एपी क्या है, सबसे पहले अपने को यही काम करना है कि एपी अपने को गिवन है वो क्या है 3, 15, 27, 39, ये अपने को एपी गिवन है। अब अपने को क्या दे रखा है, अपने को 21 फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं वो क्या है 3, और डी की वैल्यू क्या है अपने पास A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब 21st टर्म अपने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, तो 21st टर्म क्या हो जाएगी अपने पास A प्लस 21st मतलब A कम यानी कि 20 इंटू डी। तो यहाँ से A21 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 20 इंटू डी कितना है 12। तो यहाँ से A21 क्या आ जाएगा अपने पास 12 टू ज़ा 24 243। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई हुई। अब अपने पास जो भी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो लगाते हैं, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या गिवन है अपने पास कि 120 मोर देन इट्स, कौन सा टर्म है कि वो 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि ये अपन nth टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा 120 प्लस 21st टर्म यानी कि A21। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अपने पास क्या निकालना है, nth टर्म अपने को ये हो गया, तो nth टर्म की वैल्यू क्या अपने पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120 प्लस A21 की वैल्यू अपन ने निकाली है 243। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अपने को बताना विच टर्म यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू क्या अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या अपने पास 12 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको ऐड करते हैं अपने पास क्या आएगा 263। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू 12 को एज इट इज रखते हैं, प्लस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे -3, माइनस इससे माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 260, क्योंकि 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1, अब 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 260 अपॉन 12। अब इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ आगे, तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 220। ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं कोई अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। सबसे पहले वही चेक करना पड़ेगा अपने को, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है क्या। ये इससे माइनस प्लस, अच्छा ये 363 है, सॉरी थोड़ी सी अपन ने यहाँ पे एडिंग में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 120 में इसको ऐड करते हैं, तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3, फिर 2 को 4 से ऐड करेंगे 6, फिर 2 को 1 से और करना है तो यानी कि 3। तो यहाँ से ये आ गया, फिर 3 इसमें से माइनस होगा तो 360। ठीक है, फिर यहाँ पर n 360 अपॉन 12। अब यहाँ से 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 यानी कि 30। तो n माइनस 1 है वो किसके इक्वल हो गया 30 के हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 1 यानी कि 31। उम्मीद करता हूँ 31st टर्म है वो क्या हो जाएगा 21st टर्म से 120 ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, एपी अपने को गिवन है, उसके फर्स्ट 3 टर्म्स अपने को गिवन है 15, फिर 13.5, फिर 12, ऐसे चलता है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि अपने को फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, सम निकालना है। तो इसमें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या अपने पास 15, और डी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी -1.5, क्योंकि 13.5 से माइनस करेंगे 15 तो -1.5, और एन की वैल्यू अपने को क्या गिवन है 10। तो यहाँ पर अपने को सब निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। तो एस एन क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। n की वैल्यू क्या 10, तो s 10 इज इक्वल टू n क्या 10, तो 10/2 2a, a क्या है अपने पास 15 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है अपने पास -1.5।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो S10 इज इक्वल टू 5, 15 2 30, और फिर यहाँ पे 10 - 1 यानी कि 9। अब 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा अपने पास 13.5, तो -13.5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 30 में से 13.5 को माइनस करना। अगर आपको माइनस नहीं करना आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 13.5 ये माइनस करना अपने को 30 में से। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरीज आएगा 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ से एक कैरी चला गया 9, 9 में से 3 गया 6, फिर यहाँ से एक इधर कैरी चला गया 2, 2 - 1 यानी कि 16। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 16.5। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पर भी। अब इसको 5 में से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रही है तो 5 × 16.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे क्या जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से 5 1 5, 5 2 10, या काट भी सकते हो आप, या अगर काटना नहीं है आपको तो अब डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 82.5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कैलकुलेशन कर लेना आप। 165 को 5 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। 5 5 25, 2 6 5 32, 3 5 1 5 5 3 8, यानी कि 825 आ गया अपॉन 10 है, तो एक के बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट, तो वही तो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये आंसर अपना सही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब अपने को फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। एपी है, अपने को nth टर्म गिवन है, वो क्या है an इज इक्वल टू 5 - 2n, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को एपी निकालनी है, उसके बाद अपन 20 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए अपने को सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखना है। n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा a1, और वो कितना जाएगा 5 - 2, यानी कि n इज इक्वल टू 1 है तो 5 - 2 यानी कि 3। ऐसे अपने को n इज इक्वल टू 2 रखना है। n इज इक्वल टू 2 रखने पर a2 इज इक्वल टू 5 - 2, और n कितना अपने पास 2, तो यहाँ से 5 - 4 यानी कि 1। n इज इक्वल टू रखने पे a2 क्या आ गया 1, तो ऐसे n इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो क्या जाएगा a3, और वो कितना जाएगा 5 - 2 × 3, यानी कि 6 में से -5 करेंगे तो -1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है होगी। तो अपने पास AP क्या आ गई 3 1 -1 डैश 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 आगे चलता रहेगा। अब अपने को सम निकालना है, तो अपने को गिवन क्या है a इज इक्वल टू 3, d क्या जाएगा अपने पास 1 - 3 यानी कि -2, d की वैल्यू क्या आ गई -2, और अपने को n की वैल्यू गिवन है कितनी 20। बस सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू क्या जाएगा n/2, 2a + n - 1 × d। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो वैसे इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन ही है। S20 इज इक्वल टू 20/2, 2a, a की वैल्यू क्या अपने पास 3, तो 3 2 6, प्लस n कितना अपने पास 20 -1 यानी कि 19 × d की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 1 2, 2 10 20, यहाँ पर अपने पास 10 आ गया, ठीक है। अब 19 2 38 -38, 38 में से अपने को 6 माइनस करना है, तो 32 -32। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो S20 की वैल्यू क्या जाएगी 30 -32 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 320 माइनस में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने से फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको बोरिंग भी लग सकती है। तो चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है, वो गिवन है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। अब अपने को सबसे पहले एपी बनानी है। 200 और 500 के बीच में ऐसी अपने को नंबर्स लेने हैं जो किससे डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो सबसे पहले अपने पास 200 से आगे चलेंगे, तो 8 से डिवाइड कहाँ पे होगा 208 पे,
ठीक है, तो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, तो वो कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले 208, फिर 216, ऐसे ही 224 चलता जाएगा। लास्ट में अपने को निकालना है कि कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाई 8 होगा। तो ये आपको पता नहीं लग रहा है तो 500 में अपने को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, फिर क्या गया 2, यहाँ पे 28 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे क्या गया 4। अब 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 500 में से अगर -4 कर देंगे तो अपने पास क्या होगा? डिविजिबल होगा 8 से, तो 496। लास्ट का टर्म क्या गया अपने पास? 496। तो अपने को अब क्या गिवन है? अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ए की वैल्यू क्या है? 208, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 216 माइनस 208 यानी कि 8, और एन की वैल्यू अपने को क्या है? निकालनी है, और nth टर्म अपने को गिवन है वो क्या है? 496। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, तो nth टर्म अपने को क्या गिवन है? 496। nth टर्म की फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो कितना है अपने पास? 496। a की वैल्यू क्या है अपने पास? 208 प्लस एन माइनस 1 अपने को पता नहीं है। d की वैल्यू क्या है? 8 इज इक्वल टू 496। तो यहाँ से 208 को इधर माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496 माइनस 208। अब यहाँ से 8 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 496 को माइनस करते हैं 208 से, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? 288। तो अपने पास निकल के आएगा 288, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, अपॉन 8, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 8 6 जा 48, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में चला जाएगा, 36 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या जाएगा? 36 प्लस 1 यानी कि 37। तो n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, n की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी कितने टर्म्स होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे 200 और 500 के बीच में? तो वो होंगे 37 टर्म्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। तो थर्ड टर्म अपने को गिवन है a3 इज इक्वल टू वो क्या है? 5, और अपने को गिवन है सेवंथ टर्म a7 इज इक्वल टू 9। तो थर्ड टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 a कम कर देंगे 2d इज इक्वल टू 5। ऐसे 7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। बस अब एक में से माइनस कर देंगे, या 2 में से एक को माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 इक्वेशन को करेंगे। तो यहाँ से a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब इसको माइनस करना, अपने को माइनस कर दिया, a माइनस a यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, 6d माइनस 2a, 4d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1 आ गई। क्या आ गई? d की वैल्यू। अब किसी भी इक्वेशन में अपने को d की वैल्यू रखते ही अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस 2d वो किसके इक्वल है? 5 के। तो यहाँ से a एज इट इज प्लस 2 इंटू 1, डी की वैल्यू क्या? 1 इज इक्वल टू 5। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो अपने को पूछा क्या? डिटरमाइन द एपी। एपी अपने को निकालनी है, तो एपी कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट टर्म अपने पास क्या? 3। अब इसमें अपने को ऐड करना जितना अपने पास डिफरेंस है, डिफरेंस क्या? 1। तो अगली टर्म क्या जाएगी? 4, अगली क्या जाएगी? 5, अगली 6 7, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स 11 टर्म, देन द फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। अब कंडीशन क्या गिवन? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि 9 टर्म्स मतलब S9, वो इक्वल है किसके? सम ऑफ इट्स 11 टर्म, यानी कि 11 टर्म के इक्वल है, यानी कि S11। और फिर अपने को फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको ही खोल देते हैं। तो अपने पास S9 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। तो Sn का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू अपने पास 9 गिवन है, तो n/2 यानी कि 9/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n की जगह तो अपन लिख ही सकते हैं, n-1 यानी कि 9-1 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S11 को क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या है 11, तो 11/2 2a 11-1 यानी कि 10d प्लस 10d। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18a प्लस 9 8 ज़ा 72d इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22a प्लस 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110d। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है, तो 18a, अब ये 22a है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, -22a इज इक्वल टू 110d है। ये प्लस में इधर से ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 72d। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, -4a इज इक्वल टू, यहाँ से अपने सोल्व करते हैं इसको, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 38d। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से इसको अगर काटते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 38, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर भी भेज सकते हैं अपन, 19d। तो 2a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 19d। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी, ठीक है। अब अपने को सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, यानी कि S20 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो n/2 यानी कि 20/2 2a प्लस n-1 यानी कि 20-1 यानी कि 19 इंटू डी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। यहाँ से अपन 2 1 2 2 2 10, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी 10 इंटू 2a की वैल्यू क्या है अपने पास -19d, तो -19d प्लस 19d। तो ये कहाँ से लिए अपन ने, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a की वैल्यू रख दी। अब 19d माइनस 19d, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब S20 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अपने को नेचुरल नंबर निकालने हैं बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5 बोथ। अब सबसे पहले अपने को नेचुरल नंबर देखने हैं 102 और 998 के बीच में, जो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, ठीक है। 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल हो, तो 102 के बाद में क्या आएगा 110, फिर उसके बाद क्या आएगा 120 130, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 998 है, यानी कि लास्ट नंबर अपने पास क्या आएगा 990। ये होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 2 एंड 5 numbers which are divisible by 2 and 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब अपने को यहाँ से क्या गिवन है, a की वैल्यू क्या है 110, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 माइनस 110, तो क्या आ जाएगी 10, ठीक है। और nth टर्म अपने को गिवन है वो क्या है 990। बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 990। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 110 प्लस n की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, d की वैल्यू क्या अपने पास 10 इज इक्वल टू 990। तो n-1 इंटू 10 इज इक्वल टू, अब 110 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 990 माइनस 110, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 0 8 और 8, और ये 10 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो n माइनस n इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी 88 प्लस 1, क्योंकि -1 था इधर शिफ्ट कर दिया तो +1 में, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 89। बस यही तो पूछा अपने को, कितने नंबर होंगे लाइज बिटवीन इनके, तो वो कितने होंगे 89। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म अपने को गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस अपने पास 3,
एंड द nth टर्म यानी कि ए एन भी अपने को गिवन है, वो कितना है 50। तो अपने को बताना है फाइंड n एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n ए पी। सबसे पहले अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन अपने को पता नहीं है माइनस वन इंटू डी कितना अपने पास 3 इज इक्वल टू 50। अब +5 इसको इधर ले जाएंगे तो ये -5 में चला जाएगा, तो 50 में से -5 करेंगे कितना आएगा अपने पास 45। तो 45 और ये 3 है, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, ये +1 इधर चला जाएगा, -1 है तो इधर +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16। तो एक तो अपने को n पूछा था, वो तो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब अपने को सम भी पूछा है n टर्म्स का, यानी कि 16 टर्म्स का सम, यानी कि एस एन वो क्या होता है अपने पास n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं अपन। तो s16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 16/2 2a क्या अपने पास 5 प्लस n माइनस वन यानी कि 16 माइनस वन यानी कि 15 इंटू डी क्या अपने पास 3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 8 5 2 जा 10 प्लस 15 3 जा 45। 45 में 10 को ऐड करेंगे 55। तो यहाँ से 8 इंटू 55। अब s16 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 8 5 जा 44 44 यानी कि s16 इज इक्वल टू 440। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एन पूछा था अपने को सम ऑफ एन टर्म्स पूछा था, दोनों अपन ने निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। मिडिल टर्म अपने को गिवन है, मिडिल टर्म अपने को क्या गिवन है 30, और अपने को क्या निकालना है सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू अपने पास क्या है 11। एन की वैल्यू अपने पास क्या है 11। ठीक है, और मिडिल टर्म अपने को गिवन है 30। तो अब इजी हो जाएगा अपने पास n इज इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू 11 है तो मिडिल टर्म अपने को निकालनी है। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, अगर n की वैल्यू क्या हो सम हो, यानी कि n की वैल्यू क्या हो ऑड हो, यानी कि n इज इक्वल टू 11 ऑड है, तो अपने पास मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास क्या है 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6th टर्म। तो अपने पास मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 6th टर्म, और 6th टर्म अपने को क्या गिवन है यानी कि a6 है वो कितना गिवन है 30। अब 6th टर्म को अपन सोल्व कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। ये अपन ने इक्वेशन 1 मान ली है। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी कि s11। sn क्या होता है अपने पास n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब n की वैल्यू अपने को 11 है तो s11 इज इक्वल टू 11/2 2a अपने को पता नहीं है प्लस 11 माइनस वन यानी कि 11 माइनस वन यानी कि 10 इंटू डी। तो यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं 11/2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया a, प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया 5 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 11 इंटू a प्लस 5d। a प्लस 5d की वैल्यू क्या है 30। तो ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 330। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अपने को सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स किसके 8 के। तो अपने पास AP क्या आ जाएगी 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ऐसे ऐसे आगे चलती रहेगी। ठीक है, अपने पास A गिवन है वो कितना है 8 है, D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 16 माइनस 8 यानी कि 8,
और n क्या है अपने पास 15, तो सब निकालना अपने को 15 टर्म्स का। तो Sn क्या हो जाएगा अपने पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 15, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2a। a की वैल्यू क्या है 8, तो 8 2 ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 14 इंटू डी कितना है 8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 15/2 ये 16 प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 3 8 3 11। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 15/2 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 128। अब 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 इंटू 64। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा S15 इज इक्वल टू 960। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11 टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम लास्ट से, यानी कि लास्ट से अपने को 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो अपने पास AP क्या गिवन है, वो है 12 8 4 डैश 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 माइनस 84, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अब लास्ट टर्म से अपने को क्या है 11 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू तो अपने पास 12 है, D की वैल्यू अपने पास क्या है 8 माइनस 12 यानी कि -4। अब D की वैल्यू -4 है, लेकिन अपने को लास्ट टर्म से निकालना, तो इसको क्या लेके चलेंगे +4। तो अपने पास रिवर्स्ड यानी कि लास्ट रिवर्स्ड करना अपने को AP को। तो AP को रिवर्स्ड करने के बाद अपने पास क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगा -84, फिर +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 -80, फिर +4 करेंगे क्या आ जाएगा -76। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। तो फिर क्या आएगा अपने पास 4 8 और 12। उम्मीद करता हूँ ये अपने पास AP आ गई। तो A की वैल्यू अपने पास क्या है -84 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी -80 और +84, तो क्या आ जाएगी 4। D की वैल्यू 4। अपने को कौन सी टर्म पूछी 11 टर्म, यानी कि A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A + 10D। A की वैल्यू क्या है -84 + 10 इंटू D क्या है 4। तो यहाँ से -84 + 40, तो यहाँ से A11 क्या आ जाएगा अपने पास, A11 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -44। क्या आ जाएगी अपने पास -44। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए अपने को सोल्व करना है। तो अपने पास इक्वेशन क्या गिवन है, वो अपने पास AP अपने को गिवन है, वो क्या है 1 + 5 + 9 + 13 प्लस डैश 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 x इज इक्वल टू 1326, यानी कि Sn की वैल्यू अपने को गिवन है, वो क्या है 1326, और nth टर्म अपने को गिवन है, वो क्या है x है, और साथ में A की वैल्यू क्या है 1 और D की वैल्यू क्या है अपने पास 5 - 1 यानी कि 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब nth टर्म अपने को क्या गिवन है x गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं A + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू x। यहाँ से A की वैल्यू क्या है 1 प्लस n अपने को पता नहीं है, तो n - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है अपने पास 4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अपने पास इसको सोल्व करते हैं, क्या निकल के आता है 1 + 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n -1 से करेंगे तो -4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 4n - 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4n - 3। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर अपन निकालना है तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी n इज इक्वल टू -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो x + 4 अपॉन ये n के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, तो इधर ये -3 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो +3 अपॉन ये n के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई x + 3 अपॉन 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब Sn की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a + n - 1 इंटू D।
इज इक्वल टू 1326। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर देते हैं, तो x प्लस 3 अपॉन 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और साथ में फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 प्लस n अपने पास क्या है, n की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन ये तो अपन निकाल ही चुके हैं। जस्ट एक सेकेंड, अपन को एक और फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपन, और वो फॉर्मूला क्या है अपने पास, Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं अपन। तो ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो x प्लस 3 अपॉन 4 2 ज़ा 8, और साथ में क्या ए की वैल्यू क्या 1 प्लस ए एन कितना है x, तो ये आ गया इज इक्वल टू 1326। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को ये सोल्व करना है, यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन कर आएगी। वहाँ से अपने पास x की 2 वैल्यू आएगी, जो नेगेटिव होगी उसको नेगलेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव होगी उसको ले लेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा 10608। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10605 इजिकल टू 0। अब इसको आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है, आपको खुद से सोल्व करना है इसको। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, एक तो अपने पास आएगी x माइनस 101 और एक क्या निकल के आएगा x प्लस 105 इजिकल टू 0। तो यहाँ से इसको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से माइनस वैल्यू निकलेगी, क्योंकि माइनस आ ही नहीं सकता, ये पूरा पॉजिटिव चल रहा है तो माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से x इजिकल टू क्या आ जाएगा 101। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू। अब कंडीशन अपने को गिवन है 7 टाइम्स द 7th टर्म वो किसके इक्वल है 5 टाइम्स द 5th टर्म, यानी कि 5 टाइम्स द 5th टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। बस इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना है। 7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d इजिकल टू 5a प्लस 4 इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 7a प्लस 7 6 42d इजिकल टू 5a प्लस 20d। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से 2a आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 22d आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11d, क्योंकि 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 11d आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा है 12th टर्म, तो 12th टर्म क्या हो जाएगा a12, वो किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस 11d। अब a की वैल्यू क्या अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट से ले लेंगे तो माइनस 11d प्लस 11d, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो a12 क्या हो जाएगा अपने पास 0। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई